हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी कांग्रेस की हेड ऑफिस पर। आपको बता दूं, यहाँ पर आज एक कांग्रेस की अहम मीटिंग ली गई थी जिसमें इच्छुक नगर सेवक यानी आने वाला जो महानगर पालिका का इलेक्शन है उसमें जो भी लोग इसमें इच्छुक हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आज पहला दिन था जिसमें तकरीबन 20 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस में फॉर्म भरते हुए दिखाई दिया। इस पूरे मामले में हमारे चैनल से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है रशीद ताहिर मोमिन, उन्होंने पूरी जानकारी दी। इसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट प्लान हो रहा है यानी तो रोड वाइंडिंग में जो तोड़क कार्रवाई हो रही है उस पर भी हमने रशीद ताहिर मोमिन से चर्चा की। इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी और क्या बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और देश की एक महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। इस मौके पर हम लोग यहाँ इंदिरा गांधी अस्पताल में, जिनके नाम पर हॉस्पिटल रखा गया है, वहाँ पर उनका जो आधा पुतला है उसको हमने हाथ फूल करके उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। साथ ही यहाँ पर उनकी कुर्बानियों के ताल्लुक से बातें हुई। साथ ही उसके साथ ही आज हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी अगले महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी उतर रही है। इस ताल्लुक से प्रदेश की तरफ से हमें जो फॉर्म आया है वो फॉर्म वितरण का काम आज यहाँ खासदार साहब है, हमारे डॉक्टर नूर साहब हैं, यहाँ पदाधिकारी है, फारूकी साहब हैं, जाबिर भाई माइनॉरिटी के कार्याध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, गठ नेता, इन सब की मौजूदगी में आज फॉर्म वितरण का काम शुरू किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले ही दिन तकरीबन 20 फॉर्म जो है यहाँ अभी हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये सिलसिला जो है हर रोज़ दोपहर में 2 बजे से शाम में 6 बजे तक यहाँ हमारा आदमी बैठेगा और फॉर्म लेके जाएंगे। 20 तारीख को यादी जब पब्लिश होगी उसके बाद से फॉर्म जमा करने का काम शुरू होगा। और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद कब डिक्लेयर होता है और पार्टी का जैसा गाइडलाइंस आएगी उसके मुताबिक हम लोग फॉर्म भरने की अंतिम तारीख की घोषणा करेंगे। इस तरह से रोड वाइंडिंग को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और मुआवजे को लेकर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें आप क्या होगा और क्या कहेंगे? देखिए, रोड वाइंडिंग के ताल्लुक से मैंने पहले भी कमिश्नर ऑफिस में कहा, यहाँ इनके अधिकारियों को कहा है, पूरी तरह से ये रोड वाइंडिंग का काम कॉरपोरेशन के थ्रू चल रहा है। ये पूरी तरह से इलीगल है। ये लोग नोटिस इशू करते हैं मंजूर आरा खड़ा, जबकि इनका आरा खड़ा जो नया है जिसके मुताबिक ये लोग रोड वाइंडिंग कर रहे हैं वो अभी तक शासन की तरफ से मंजूर नहीं है। हमारे पास जो मंजूर आरा खड़ा है ये 2003 का है। आगरा रोड की मैं बात करूंगा कि ये रोड जो है मंजूर आरा खड़ा में 24 मीटर का है। मैंने कल जगह पे आके जब वहाँ के प्रभाग के अधिकारियों से पूछा कि भाई कितना फीट आप कितना रोड वाइंडिंग कर रहे हो, तो उन्होंने 36 मीटर मुझको कहा। मैं बोला अभी वो आड़ा खड़ा मंजूर नहीं, आप मंजूर की नोटिस देते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं। कमिश्नर साहब मैसेज का रिप्लाई नहीं। कमिश्नर साहब को मैंने वक्त मांगा मिलने के लिए, लेकिन मालूम पड़ा कि फिर मैं कॉरपोरेशन में गया, चलो बगैर अपॉइंटमेंट के मिलेंगे, लोगों का घर टूट रहा है। वहाँ गया तो कमिश्नर साहब मालूम पड़ा आ ही नहीं है। तो ये सब इस तरह से जो है भिवंडी में और लोगों को पंचनामा नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि लोगों को पंचनामा नहीं दिया जा रहा है। पंचनामा ओनरशिप का प्रूफ नहीं रहता है। पंचनामा सिर्फ ये रहता है कि आप तोड़ने का तो उसका ऑक्यूपेंट कौन है, ऑक्यूपेंट का पंचनामा आप नहीं दे रहे हो। इसका सीधा मतलब यह है कि ये लोग जो है लैंडलॉर्ड से मिले हुए रहते हैं अधिकारी लोग, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का काम इसमें चल रहा है। लोग जब पंचनामा लेने जाते हैं तो पैसे का डिमांड करते हैं। पंचनामा लेने के वक्त जो है उनसे अलग अलग पेपर मांगते हैं। आज जो 50 साल का भाड़ोत्री, उस वक्त कोई एग्रीमेंट नहीं बनाता था, सिर्फ एक छोटी सी भाड़े पौती देता था।
बहुत से लोग तो चौपड़ी में लिख के भाड़ा लेते थे, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रिक बिल है, उनके पास टेलीफोन होता, टेलीफोन का उनके पास पेपर है कि वो लोग यहाँ पे इतने इतने साल से यहाँ पे हैं। वो ऑक्यूपेंट का सर्टिफिकेट ये नहीं दे रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है लोगों को उजाड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड जो है, डबल स्टैंडर्ड पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कल मुझे एक पत्रकार था, मेरे ख्याल में संजय भूर था, उसने फ़ोन किया कि बीजेपी ने जो है कमिश्नर का अभिनंदन करने का बैनर लगाया है। बोला किस चीज़ का अभिनंदन काहेगा? बोले रोड वाइडनिंग किया। बोला रोड वाइडनिंग किया, उसके बाद बनेगा कब? इसका भी अभी उससे पूछना चाहिए ना सवाल, क्योंकि आज तक ये कमिश्नर बोलो, इससे पहले वाले कमिश्नर जितने भी रोड वाइडनिंग की है इन्होंने, वहाँ पे अभी तक ना गटर बनी है ना रोड बना है। हम एक मामूली छोटा सा काम लेके जाते हैं कॉरपोरेशन में, तो ये लोग बोलते हैं कि फंड नहीं है हमारे पास। फंड का लोग जा रहा है, कहीं एकनाथ शिंदे साहब के पास जा रहा है, कहीं किधर से, कहीं खासदार के पास, कहीं आमदार के पास। वो थोड़ा थोड़ा 5 लाख 10 लाख रुपया फंड लाते हैं और उससे जो है लोग किरकोल काम कर रहे हैं। तो इस तरह से महानगर पालिका टीडीआर के जरिए मुआवजा देने की बात कर रही है, तो हमने देखा कि वहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक सिस्टम और भाड़े खरीद। देखो टीडीआर जो है मुआवजा नहीं है, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ। टीडीआर तो उनका कानून में है, और टीडीआर आप किसको दोगे? टीडीआर आप दोगे मालिक को। मालिक जब जो उसका ऑक्यूपेंसी का सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा, मालिक उसको क्या देने वाला है? वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। और टीडीआर ये लोग किराएदार को नहीं देने वाले हैं। टीडीआर जिसके पास 7/12 का उतारा है, जिसके पास प्रॉपर्टी के पेपर, उसी को देंगे। जब वो बिल्डिंग परमिशन का प्लान दाखिल करेगा तब देंगे। अगर वो नहीं दाखिल करे 10 साल तो 10 साल टीडीआर भी नहीं देंगे उसको। लेकिन जो किराएदार वहाँ रहे, 90% लोग आगरा रोड पर दुकानदार हैं, किराएदार हैं, इनके लिए इनके पास कोई प्रोविज़न नहीं है। कल मैंने सुना कि आमदार भी यहाँ पश्चिम का बोल रहा है कि हम कमिश्नर ने मान्य किया कि हम मुआवजा देंगे। अरे मुआवजा यानी क्या बोल रहे हो आप? आप एक व्यक्ति का नाम भिवंडी में बता दो जिसको आपने मुआवजा दिया हो। टीडीआर की बात ठीक है सब, कितने लोगों को टीडीआर हो, वाइट पेपर जारी करो आप। कॉरपोरेशन जो है ना, वाइट पेपर जारी करे कि हमने इतने लोगों को मुआवजा दिया, इतने को टीडीआर दिया। बहुत जितने लीडर आते हैं यहाँ सब बोलते हैं 12 एकड़ पे हम जो है घर बना के देंगे। वो 12 एकड़ कहाँ है कोई बताता नहीं। मालूम पड़ा कि वो कहाँ पोगांव की तरफ है। पोगांव पे कोई 12 एकड़। मैं जब आमदार था 2009 से 14 तक, तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि वहाँ 12 एकड़ है, वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने वाला है। आज तक ज़मीन म्यूनसिपलिटी ने दे दी। अवार्ड साहब जब मंत्री थे, जब यहाँ आए थे, जब बोले थे यहाँ घर बना के देंगे हम। तो सर आवास योजना का जो घर होता है, ये दरअसल होता किसके लिए? ये जो आवास योजना का देखो अभी मैं बताऊं, आवास योजना का घर, तो आवास योजना का घर जो है बेघर लोग को देने के लिए नहीं होता है। उसकी कीमत लगाते हैं लोग, और कीमत का उसको हफ्ता बना के देते हैं, 10 साल 20 साल, और 2.5 लाख रुपया उसमें मांगते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो आप पैसा भी मांग रहे हो, लोग का घर भी डोला और आवास लगा। एक बार हमने एकनाथ शिंदे साहब के पास डिमांड किया था, एक बिल्डिंग गिर गई थी, हमने कहा कि ये आमंत्रा बिल्डिंग है, उसमें गरीबों के लिए घर जो है उसके लिए उनको FSI ज़्यादा मिला था, लेकिन वो भी उन्होंने बोला हाँ हम दे देंगे वहाँ पे, लेकिन वो भी देने का काम नहीं हुआ। तो ये सिर्फ घुमाने का काम है। और आपके पास अगर पैसा अगर बनाने का काम है, डेवलपमेंट होना चाहिए शहर का। लेकिन डेवलपमेंट में आप जो है 80 फीट 120 फीट रोड तोड़ डालोगे और रोड बनाओगे आप 20 फीट। पहले रोड पूरा बनता था गटर टू गटर, बाद में ये लोग चालू किए कि सिर्फ बीच का रोड बनाते हैं, बाद में दुकानदार बढ़ के रोड तक आ जाता है। तो आप खुद ही बढ़ने देते हो, फिर पैसा खाते हो, फिर तोड़ते हो। यही सब काम चल रहा है कॉरपोरेशन में। कॉरपोरेशन से यही डिमांड है मेरी कि जिसका भी मकान आप तोड़ने जा रहे हो, उसको तोड़ने से पहले उसको पंचनामा दे दो। पंचनामा दे दो, और फिर ये जो है ना, इसकी लीगल इंक्वायरी होना चाहिए। लीगल इंक्वायरी ये करो कि भाई जो आरा खड़ा आपका है, डेवलपमेंट प्लान है, मंजूर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मंजूर करा के लो आप जितनी जल्दी। आपकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर आपका, आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे हो। जल्द से जल्द मंजूर करा के, और जो उसमें जो खामी है डेवलपमेंट में, उसको दूर कराओ। अभी आप देखिए ये आगरा रोड जो है, कहीं 30 मीटर है, कहीं 36 मीटर है, कहीं 24 मीटर है, फिर 30 मीटर हो गया है। तो इस तरह से जो खामी है उसको दूर करके एक सही अच्छा भिवंडी का डेवलपमेंट प्लान जो है जाहिर करके जो है यहाँ पर भिवंडी को खराब करने का काम आप मत करो। नहीं तो आने वाला वोट जो आएगा
वो कहीं ना कहीं ये इस डेवलपमेंट पे उंगली उठा के इसको रद्द करने का काम करेगा दोबारा।